स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी तक मैंने सेट शीट 2024 का सेट नंबर 2 करवा रहे थे, जिसमें मैंने 3 के सारे पार्ट करवा दिए थे। अब चौथे का नंबर देखते हैं चौथे का नंबर क्या बोला गया है। वह अंतराल याद कीजिए जिसमें फलन एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। क्या भाई हमारे पास में एफ एक्स की वैल्यू है आपके पास 3x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। और इसमें आपको बताना क्या है, इसमें बताना ये है कि वर्धमान फलन आपको चेक करना है। तो वर्धमान फलन आपके पास में कैसे चेक करेंगे, ये देखना है। वर्धमान फलन के लिए एक कहानी होती है कि f डैश x इज ग्रेटर इक्वल 0। तो पहले सोल्यूशन करवाने से पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं हम लोग कि फॉर्मूले में हम क्या करते थे। आपके पास वर्धमान के लिए जो स्टेप होता था, वर्धमान का क्या होता था, f डैश x का ग्रेटर इक्वल 0 आता था। अगर निरंतर वर्धमान कहता था तो निरंतर वर्धमान की कहानी क्या होती थी भाई, निरंतर वर्धमान f डैश x इज ग्रेटर 0 होता था केवल। और अगर राशमान की बात करता था तो राशमान में क्या करते थे हम लोग, f डैश x इज लेस देन इक्वल 0। निरंतर राशमान के लिए बात करते थे तो निरंतर राशमान का केस क्या होता था भाई, निरंतर राशमान का केस आता था f डैश x इज लेस 0। ये कहानी होती थी, कुछ फॉर्मूले होते थे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले थे आपके पास में। तो आपको जो चाहिए कि वो वर्धमान के लिए कहानी पूछी गई तो f डैश x इज ग्रेटर इक्वल 0 लगाएंगे हम लोग। तो f डैश x इज ग्रेटर इक्वल 0 लगाएंगे। तो देखते हैं भाई, पहले तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो आप करिएगा dx ऑफ f(x) इज इक्वल टू dx ऑफ क्या 3x³ माइनस dx ऑफ 3x² माइनस dx ऑफ 36x प्लस dx ऑफ 7 कर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, f डैश x की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 9x² माइनस 6x माइनस 36 प्लस 0 हो जाएगा। तो f डैश x की वैल्यू यहाँ से क्या निकली, 3 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा x² माइनस 2x माइनस 12। तो यहाँ से फिर से मैंने कॉमन ले लिया, क्या यहाँ पे 3x² आएगा, 3 और कॉमन ले लिया तो इधर क्या आ जाएगा x² माइनस 2/3x माइनस 3×12 माइनस 4। तो f डैश x की वैल्यू जो यहाँ से निकली हमारे पास में वो क्या निकली भैया 9x²। अब देखिए इसका वर्ग बनाना है, कैसे बनाएंगे, 2b की वैल्यू क्या है माइनस का 2/3, 2 से 2 कट जाएगा, b की वैल्यू माइनस 1/3, b² की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9। तो 1/9 जोड़ दो, 1/9 घटा दो। आपने वर्ग बनाना तो हाई स्कूल में बहुत अच्छे से सीखा होगा, इसीलिए मैंने 60 में बता दिया इसको। तो 9x² माइनस 2/3x प्लस 1/9 माइनस 4 माइनस 1/9। इसको सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर बनेगा और माइनस 36 माइनस 1 37 आ जाएगा, 37/9 आएगा इसको सॉल्व करने पर। तो ये f डैश x का मान आया हमारे पास में इतना, f डैश x का मान आया है। तो वर्धमान के केस के लिए तो आप ये स्टेप याद रखेंगे, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, इसको रफ कर देता हूँ भाई। तो वर्धमान के केस के लिए, वर्धमान की स्थिति के लिए आप क्या करते हैं, f डैश x का जो मान है वो ग्रेटर इक्वल 0 करते हैं। तो f डैश x का मान क्या है आपके पास में 9x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 37/9 इज ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा। तो x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 37/9 इज ग्रेटर इक्वल 0। तो देखिए 9 उधर जाएगा तो 0 में 0 हो जाएगा आपके पास में। तो यहाँ से क्या बात है, x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल 37/9। तो देखिएगा x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर जो है आपके पास में इतना बना। तो आप दोनों क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। जैसे ही दोनों वर्गमूल लेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट करेंगे इज ग्रेटर इक्वल 37/9 करेंगे। तो दोनों वर्गमूल लिया है। तो आपने ये कहानी पढ़ रखी है कि x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर ये आपके पास में जो आएगा ग्रेटर इक्वल 37/9। तो हमने बताया था जैसे आपके पास में मॉडुलस x इज ग्रेटर इक्वल a है तो इसकी वैल्यू क्या होती थी
माइनस ए इज ग्रेटर इक्वल एक्स इज ग्रेटर इक्वल ए, ये कहानी होती है। या आपके पास मॉडुलस एक्स जो है इज लेस देन इक्वल ए है, तो माइनस ए इज लेस देन इक्वल एक्स इज लेस देन इक्वल ए, इस तरीके से बनेगा। तो जो स्क्वायर रूट है ये वाली कहानी, जो रूट ओवर एक्स स्क्वायर होता है, इज अनदर definition of मॉड एक्स। इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं होता, जो चीज़ आप इसको ऐसे लिख सकते हो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको मैं मॉड में रख देता हूँ, कैसे रखूँगा भाई, मॉड में रख देता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको कर देता हूँ क्या, मॉड में, मॉड एक्स माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व करिएगा, ये आपके पास में क्या एक्स माइनस जो आपके पास में आर है मॉडुलस में इज लेस देन इक्वल ए हो जाए, तो क्या माइनस ए लेस देन इक्वल कर लो, माइनस ए इज लेस देन इक्वल एक्स माइनस आर इज लेस देन इक्वल ए हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ को समझ लीजिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रूट ओवर एक्स माइनस 1/3 का होल स्क्वायर है मॉड में आता है, और मॉड को तोड़ने के लिए ये सब तरीके मैंने बताए हैं ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो। तो मैं उसी तरीके से इसको ब्रेक करता हूँ जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। देखिएगा कहानी क्या है इसकी, तो एक्स माइनस इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस आएगी, ठीक है। तो प्लस माइनस जब आएगी तो -√37/3 आएगी, अपॉन 3 इज ग्रेटर इक्वल क्या आएगा, एक्स माइनस 1/3 इज ग्रेटर इक्वल √37/3। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या है, एक्स माइनस 1/3 इज लेस देन इक्वल -√37/3 आएगा। एक्स इज लेस देन इक्वल -√37/3 प्लस 1/3 क्या आ जाएगा, एक्स इज लेस देन इक्वल क्या आएगा, 1 -√37/3। ये आपके पास पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, एक्स माइनस 1/3 इज ग्रेटर इक्वल क्या है, √37/3। यहाँ पे क्या है, एक्स इज ग्रेटर इक्वल √37/3 प्लस 1 करेंगे अपॉन 3, तो एक्स इज ग्रेटर इक्वल 1 + √37/3। तो ये दो पॉइंट मिले हमारे पास में। कौन कौन से पॉइंट मिले, तो आप देखिएगा एक्स की वैल्यू जो है आपके पास में क्या मिली, 1 -√37/3 कामा आपके पास में क्या 1 + √37/3। तो आपको वर्तमान की स्थिति में प्राप्त करना है, इंटरवल ज्ञात करने हैं आपको। इंटरवल कौन कौन से आएंगे, तो मैं इस पोर्शन को रफ कर दे रहा हूँ, बढ़ता हूँ आगे। यही आपके पास पॉइंट मिले, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, बात करता हूँ आगे स्टेप के लिए। कर दिया हमने, चलो उसको बाद में देख लेते हैं। तो एफ डैश एक्स का मान आया कितना था, 9x माइनस 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 37/9, यही तो आया था। हाँ जी यही आया था। देखिएगा आपके पास में चाहो तो आप क्या क्या ले सकते हैं, एक लाइन ले लिया। दूसरा क्या आया था, एफ डैश एक्स का मान 9x² माइनस 2/3x माइनस बस इतना ही रखते हैं, ये वाला पॉइंट आपके पास क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है, -∞ to +∞, इधर क्या आएगा 1 -√37/3, इधर क्या आएगा 1 + √37/3। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पॉइंट होते हैं, ये जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होती है, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो होती है क्या, 9x माइनस 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 37/9। ये जो इस पे इन पॉइंट पे वैल्यू अगर निकालेंगे, इस पॉइंट पे निकालेंगे तो फंक्शन एफ डैश एक्स जो देगा वो क्या देगा, 0 देगा। और यहाँ भी इस पॉइंट पे निकालेंगे तो फंक्शन क्या देगा, एफ डैश एक्स 0 देगा। तो इसीलिए इसके क्लोज इंटरवल लगाते हैं। कौन से इंटरवल लगाते हैं, क्लोज इंटरवल लगाते हैं। तो बात करते हैं, अगर मैं इन्फिनिटी और 1 - 37/3 के बीच वैल्यू चेक करूंगा तो इधर प्लस आएगी, और इस पे 1 + √37/3 इन्फिनिटी के बीच चेक करेंगे, इस पे प्लस आएगी और इस पे माइनस आएगी। चाहो तो चेक कर सकते हो, मैं छोटा सा एक हिंट देता हूँ आपको। तो 1 - √37/3, तो देखिएगा इससे पहले की वैल्यू, तो 1 - √37/3, तो √37 को अप्रॉक्सिमेट क्या मानते हैं, ये 36 के बाद 37 आता है, तो 36 का 6 होता है, 0.1 उठा लिया लगभग में अप्रॉक्सिमेट। तो रखेंगे 1 - 6.1/3, तो 1 माइनस तो क्या आएगा, माइनस का 5.1/3 काटेंगे, माइनस का 1.7, माइनस के 1.7 ये आ रहा है आपके पास में, क्या है माइनस का 1.7। इससे जब लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो मान लिया इधर क्या आ जाएगा आपके पास, -2 आ जाएगा। कोई उठा लिया, एक्स की वैल्यू -2 उठा लिया मान लिया, तो -2 अगर मैंने उठाई, यहाँ पे रख देते हैं -2 रखो। एफ डैश एक्स का मान देखना क्या आता है, तो आपके पास में
-2 -1/3 का होल स्क्वायर और माइनस का 37/9। तो -2 -1 2 3 6 1 7, ठीक है। तो एफ डैश एक्स का मान कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। एफ डैश एक्स का मान जो आएगा 2 3 6 1 7 49/9 माइनस का 37/9। 49 माइनस 37 क्या होता है आपके पास, 37 और 47 12/9। ये पॉजिटिव वाला देख रहे हो, पॉजिटिव मैंने रखा भी है ऑलरेडी। इसके भी चेक करो कि माइनस आएगा, कोई भी वैल्यू रख के देखिएगा, माइनस का 1.7 और यहाँ पे रख लेना। अब इसके आगे देखते हैं, तो 1 प्लस और इसका 6.1 ले लिया अप्रोक्सीमेट 1 प्लस क्या आ जाएगा 7.1/3। 7.1/3 को जब चेक करेंगे क्या आएगा आपके पास में, 3 से काटा 3 2 6 पॉइंट और 1 आया 3 3 9, ठीक है। 3 2 6 1 3 3 9 और अप्रोक्स 2.3 लाख रुपये में। तो ये आपके पास 2.3 लाख रुपये में आया। 2.3 के बाद कोई एक्स की वैल्यू क्या ले लिया है, 3 ले लिया है, यहाँ पे चेक कर लो। तो एफ डैश एक्स का मान जो है आपके पास 3 जब ले लेंगे तो क्या है आपके पास 9 3 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास में माइनस का 37/9, ठीक है। और यहाँ पे वही जो था आपके पास में 9 बाहर था, तो 9 से गुणा जब कराओगे तो आएगा ये प्लस का, 9 से 9 कट जाएगा, प्लस का 12 आ रहा है आपके पास में। सेम यहाँ पे कहानी 9 बाहर है, 3 3 का 9 8 8/3 तो 64/9 माइनस का 37/9। तो देखिए 9 गुणे 14 में से 7 गया 7 और 5 में से 3 गया 2 27/9 कट जाएगा, क्या आएगा 27। ये आपके पास प्लस का आ रहा है, सेम है। तो आपको वर्तमान स्थिति में पूछा गया था, इसके बीच -1.7 और 2.3 के बीच कोई वैल्यू रख के देखो। तो एक्स की वैल्यू मैंने 0 ले लिया है, बीच में ले लेता हूँ, एक्स की वैल्यू 0 ले लिया बीच वाली संख्या। -1.7 और 2.3 के बीच 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे 0 रख के देखो तो माइनस भी पता चल जाएगा आपके पास क्या आ रहा है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे रख के देखिए बीच पॉइंट में, तो मैंने क्या देखा 9 0 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस का 37/9। तो यहाँ पे मैंने पाया कि 1/9 माइनस का 37/9, ध्यान दीजिएगा। और 9 और 1 माइनस 37 क्या आएगा, माइनस का 36/9। तो यहाँ से 9 से 9 कट गया, माइनस का 36 इज लेस देन 0, क्या मिला भाई माइनस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ये माइनस मिल गया, मैंने करके भी दिखाया। तो ये 2 पॉइंट मिले। अब मैं इंटरवल बनाता हूँ भाई, इंटरवल बनाता हूँ वर्तमान की स्थिति के लिए। वर्तमान की स्थिति के लिए आप क्या पाएंगे, वर्तमान की स्थिति के लिए आपको क्या मिला, देखिएगा ये आपके पास में -∞ to 1 माइनस वर्तमान में भैया देखिए इक्वल भी शामिल होता है, ग्रेटर एंड इक्वल 0, ग्रेटर एंड इक्वल 0। यहाँ पे वर्तमान की स्थिति के लिए इक्वल भी शामिल हो रहा है। तो इक्वल 0 के कब मिलेगा, जब इन पॉइंट को इंक्लूड करेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट हमारे मिले हैं अपान में 3, इनको इंक्लूड करने के लिए क्लोज इंटरवल लगाना होगा आपको। तो -∞ to 1 माइनस √37/3, इस पे क्लोज लगाएंगे। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ही इंटरवल आता है, चाहे माइनस का इन्फिनिटी हो या प्लस का इन्फिनिटी हो। एंड कौन सा इंटरवल आपके पास में 1 प्लस √37/3 कामा इन्फिनिटी टू, ये आप इस पे ओपन लगेगा और इस पे क्लोज लगेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -∞ to 1 माइनस √37/3 और ये आपके पास में क्लोज लगाओ और यूनियन 1 प्लस √37/3 कामा इनफाइनाइट। दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में होगा। तो इसका आंसर जो है चौथे का कमेंट पार्ट में, तो चौथे का पार्ट जो है आंसर मिस्टेक दे रखा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए आंसर दे दिया गया है और आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जब आपके साथ कैप्टन है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलते हो बच्चों, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, चैनल आगे बढ़ाइए, ठीक है। बाकी चीज़ों का नॉलेज जो है हम आपको देंगे। तो अग्रवाल अनुसार में जो है आपके पास में जो इंटरवल निकलेंगे, यही जो इंटरवल निकलेंगे, मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी करवाया है, एक सेट में मिला है, उसमें भी आंसर में फॉल्ट था, ठीक है। तो अब बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन, चौथे का खा पार्ट। कैमरा चेक कर लेते हैं, ओके। चौथे का खा पार्ट जो है हमारे पास में, वो क्वेश्चन क्या है, -π/2 to π/2 sin स्क्वायर एक्स टी एक्स। आई की वैल्यू है हमारे पास में, आई की वैल्यू है
तो पाई/2 है आपके पास में। सोल्यूशन इसका देखते हैं क्या है। तो एक फॉर्मूला होता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 7, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 क्या होती है, -a to a f(x) dx इज इक्वल टू क्या, 2 0 to a f(x) dx व्हेन f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए, f(x) आ जाए। ठीक है, ये कहा है तो चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा -a to a f माइनस एक्स की वैल्यू, माइनस एक्स की जगह पे देखिएगा -x, तो गिवन है आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास। एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिएगा साइन और माइनस का एक्स का होल स्क्वायर बोले तो क्या, माइनस का साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए एफ माइनस एक्स की वैल्यू जो मुझे मिली, तो ये एफ एक्स के बराबर मिली। एफ एक्स को क्या माना था आपने, साइन एक्स का स्क्वायर, वही है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो मिल गया ना, एफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसको तोड़ दो, 2 0 to a, क्या लिखेंगे, 2 0 to a 0 to π/2, और इधर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको तोड़िएगा तो कास्ट एक्स का फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस कास्ट एक्स इज इक्वल टू क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 माइनस कास्ट एक्स अपॉन 2, ये मिलेगा फिर। तो क्या लिखेंगे, 2 0 to π/2, आपके पास 1 माइनस कास्ट एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, dx आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 2 0 to π/2, सॉरी 1 इंटू डी एक्स माइनस का 0 to π/2 और कास्ट 2x dx। ठीक है, तो आई की वैल्यू जो मुझे मिलेगी, तो क्या आएगा, x की पावर 0 to π/2 हो जाएगा, माइनस का इसका क्या आ जाएगा, साइन 2x अपॉन 2 की पावर क्या, 0 to π/2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इधर π/2 माइनस का 0, इसको सॉल्व कर लिया, माइनस का साइन 2x, साइन 2 इंटू π/2 अपॉन 2 माइनस का साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पोर्शन को यहाँ साइड में कर लेता हूँ। आई इक्वल टू वाट क्या मिला मुझे, तो π/2 माइनस का 0 हो जाएगा, यहाँ पे कर लेता हूँ भाई, ये वाला पोर्शन। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, π/2 माइनस का 0। ठीक है, π/2 माइनस 0 माइनस π/2 माइनस 0 क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 2 से 2 कट जाएगा, π/2 माइनस और साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 प्लस 90 कास 90, कास 90 की वैल्यू क्या होती है, 0/2, माइनस का 0/2, इसकी वैल्यू 0/2 आ जाएगी, माइनस का साइन 0 क्या देता है, 0 ही देता है, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका आंसर जो है चौथे का ख नंबर 5/2, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। देखिएगा 5/2 क्या, किसकी वैल्यू आ गई, -π/2 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, π/2, दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपका था कॉन्सेप्ट, देख लेते हैं एक बार कैमरा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं चौथे के कारण पर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आंसर में करवा रहा हूँ, वो भी लगातार एक के बाद एक। ठीक है, आंसर में कंफ्यूजन हो जाए तो परेशान नहीं होने का, केवल जुड़े रहने का। ठीक है, देखते हैं भाई, आपके पास चौथे का गा पार्ट, यू कैन, यू विल, बट विद अस यू विल, यू कैन। ठीक है, तो देखते हैं चौथे का गा पार्ट। कह रहा यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है, बोला गया R1 और R2 तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। कब R1 और R2 तुल्यता संबंध है समुच्चय A में,
तो समुच्चय ए के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, R1 जो है सबसेट ऑफ एक राशि एंड R2 इज सबसेट ऑफ एक राशि आंसर। कह रहा है R1 तुल्यता संबंध है और R2 भी तुल्यता संबंध है, तो इसके लिए कहानी क्या होती है कि R1 स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, R2 भी स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रूव करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध है, ये आपको प्रूव करना है। तो तुल्यता संबंध प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R1 इंटरसेक्शन R2 को मुझे स्वतुल्य प्रूव करना है, सममित प्रूव करना है और संक्रामक प्रूव करना है। कैसे प्रूव करते हैं आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखिएगा, कह रहा है R1 इज सबसेट ऑफ एक राशि, तो आप क्या लिखेंगे, R1 के लिए यदि ये बोला गया है ऑलरेडी R1 जो है स्वतुल्य संबंध, तो लिखेंगे यदि A बिलोंग्स टू A देन A कामा A बिलोंग्स टू R1, ठीक है। अतः R1 एक स्वतुल्य संबंध होगा। तो भैया जब क्वेश्चन में बोला गया तो मुझे लिखने में क्या प्रॉब्लम है, स्वतुल्य संबंध है। और इसके लिए क्या लिखेंगे, यदि R2 के लिए आप क्या लिखेंगे, R2 इस सबसेट ऑफ एक राशि यदि A बिलोंग्स टू सेट A देन आपके पास A कामा A जो है बिलोंग्स टू सेट R2, ठीक है। तो लिखेंगे अतः R2 एक स्वतुल्य संबंध है, तो देखिएगा स्वतुल्य संबंध है। अब देखिए उपर्युक्त कथनानुसार मुझे क्या मिला, A कामा A बिलोंग्स टू R1 है एंड A कामा A बिलोंग्स टू R2 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं A कामा A बिलोंग्स टू R1 एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक स्वतुल्य संबंध है। कैसा संबंध है बेटा, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट कैप्चर हो गया है, तो मैं इस चीज को रफ कर दे रहा हूँ। अब बात करता हूँ, मैंने स्वतुल्य संबंध तो प्रूव कर दिया, अब मुझे क्या प्रूव करना है, सममित संबंध प्रूव करना है। कैसा, सममित संबंध कैसे प्रूव करेंगे वो भी देखेंगे भाई। बोर्ड छोटा है इसलिए रफ करके मुझे करना पड़ता है सारी चीजें। तो देखिएगा R1 इस सबसेट ऑफ है, ठीक है। तो सममित के लिए क्या करेंगे, आपको A कामा B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है, देन प्रूव क्या करना होता है, देन प्रूव दैट क्या करना होता था बेटा, B कामा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ये प्रूव करना होता था। क्या होती थी कहानी, A कामा B बिलोंग्स टू सेट R है, देन आपके पास में B कामा A बिलोंग्स टू सेट R होना चाहिए। सममित के लिए ऐसा करना पड़ता है, सममित के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। तो देखिएगा यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इससे मैं पहले अज्यूम कर लिया, ठीक है, सममित प्रूव करने के लिए। तो इससे मतलब क्या निकला, A कामा B बिलोंग्स टू सेट R1 भी है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड A कामा B बिलोंग्स टू सेट R2 भी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि R1 और R2 तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब क्या है, R1 सममित भी है, R2 सममित है। और तो जब R1 सममित है तो सममित के लिए R1 जब सममित है वो ऑलरेडी बोला गया हुआ है तुल्यता संबंध में, तो R1 सममित है तो इसके लिए क्या कहानी होगी, B कामा A बिलोंग्स टू सेट R1 भी होना चाहिए। यहाँ पे आइए, R2 भी तो सममित है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R2 भी सममित, तो B कामा A बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। नाउ अब देखिएगा आपके पास में ये एंड की कहानी आ रही है। इस प्रकार आपके पास में क्या मिला अभी देखिएगा, तो B कामा A आपके पास में बिलोंग्स टू सेट R1, रिलेशन R1, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन R2। आपको प्रूफ हो गया ना भैया, B कामा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, जो कि मुझे निकालना था। तो अब देख सकते हैं अतः R1 इंटरसेक्शन R2 एक सममित संबंध है। कैसा संबंध है बच्चा, सममित संबंध है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप अच्छे से कैप्चर कर पाए होंगे। अब बात करते हैं आपके पास में संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए क्या कैसे बात करेंगे, तो वो आपको देखना है।
समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा भाई, मज़ा नहीं आएगा नहीं तो मुझे बिल्कुल भी। तो देखिएगा आपके पास में क्या कहानी है। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या बात होती थी भाई, R1 आपके पास में क्या, ये R1 सबसे टॉपिक क्लास ये होता था ना, A का B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 होगा, तथा B का C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 होगा। देन आपको प्रूव क्या करना होगा, देन प्रूव दैट क्या, प्रूव दैट A का C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो कहानी क्या होती थी संक्रामक के लिए, A का B संक्रामक के लिए क्या कहानी होती थी भाई, A का B बिलोंग्स टू सेट R है, B का C बिलोंग्स टू सेट R है, रिलेशन आ रहा है सॉरी, तो देन आपके पास में क्या आ जाता था, A का C बिलोंग्स टू R आ जाता था। यहाँ से कहानी देखिएगा, यहाँ से कहानी क्या देखनी है आपके पास में, तो सोल्यूशन देखिएगा पहले इन दोनों पॉइंट से। यहाँ दोनों पॉइंट से क्या निकला, A का B बिलोंग्स टू सेट R1 है एंड A का B बिलोंग्स टू क्या आपके पास में रिलेशन R2 है। ठीक है, ये भी भैया ये कहानी आपने अज्यूम की है, ये दोनों अज्यूम करा है भैया आपने, तो अज्यूम करा है तो यहाँ से क्या निकला, B का C बिलोंग्स टू R1 है एंड B का C बिलोंग्स टू R2 है। तो यहाँ से देखते हैं भाई, A का B उपर्युक्त कथनानुसार क्या लिखेंगे, उपर्युक्त कथनानुसार, कथनानुसार क्या मिला, A का B बिलोंग्स टू R1 है एंड B का C बिलोंग्स टू R1 है। तो भैया आपने ऑलरेडी बोला है कि R1 और R2 एक तुल्यता संबंध है, तो R1 जब तुल्यता संबंध है तो R1 संक्रामक भी होगा, R2 भी संक्रामक होगा। तो देखिएगा R1 जब संक्रामक है, A का B बिलोंग्स टू R1 है एंड B का C बिलोंग्स टू R1 है, देन आप क्या कह सकते हो, A का C बिलोंग्स टू R1 कह सकते हो ना, A का C बिलोंग्स टू R1। यहाँ भी क्या कहानी कह सकते हो आप, वही कहानी कि B का C बिलोंग्स टू R1 है, B का C सॉरी, यहाँ से और क्या करेंगे, और देखिएगा A का B बिलोंग्स टू सॉरी, A का B बिलोंग्स टू R2 है एंड B का C बिलोंग्स टू R2 है। मैं एक पॉइंट ये उठाता हूँ, एक इसके साथ एक ये वाला पॉइंट, ये कॉम्बिनेशन उठा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा A का C बिलोंग्स टू R1 है तो R2 भी तुल्यता संबंध है, तो R2 कैसा होगा, संक्रामक होगा संबंध, तो संक्रामक संबंध होने के लिए A का C जो है बिलोंग्स टू R2 करेगा। नाउ 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 देखिएगा क्या है, इस प्रकार आप क्या पाते हैं, A का C बिलोंग्स टू R1 है आपके पास में एंड A का C बिलोंग्स टू क्या है आपके पास R2 है, तो आपका क्या कह सकते हो, एंड का मतलब A का C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। प्रूव हो गया भैया कहानी, और यही आपको प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। गेटिंग, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। तो बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को मिटा के साथ किया रफ करके। तो अब बात करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास में प्रूफ हो गया। ये था लॉजिक, एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं भाई, प्रॉब्लम होती है इसमें। ओके 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 ओके, तो ये आपके पास में कितने नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन है। वैसे तो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर का है ये। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, काफी लंबा चला गया है क्वेश्चन। अब बात करते हैं भाई, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास में, चौथे का घ पाठ। चौथे का घ पाठ हमारे पास में क्या है, चौथे का घ पाठ, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर सदिश है, बोला गया इकाई सदिश है, तो मॉडुलस ए वेक्टर की वैल्यू 1 है, मॉडुलस बी वेक्टर की वैल्यू 1 है, मॉडुलस सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, ये बोला गया आपके पास में, मॉडुलस ए वेक्टर की वैल्यू, मॉडुलस बी वेक्टर की वैल्यू और मॉडुलस सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, 1 है आपके पास। तो कह रहा है गिवन कंडीशन है हमारे पास में क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, देन फाइंड
वैल्यू ऑफ, फाइंड क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या, ये फाइंड करना है। तो देखिएगा ये इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिएगा, तो सोल्यूशन देखते, सोल्यूशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप क्या मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, 0। दोनों को ए वेक्टर से गुणा करना है, गुणा करिएगा भाई, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, 0। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो इसको क्या लिखेंगे, मॉडुलस ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, 0। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू क्या, माइनस का 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 1 जब उधर जाएगा तो माइनस का 1। इक्वेशन फर्स्ट अब लिखेंगे, फिर से अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, एक स्टेप तो कंप्लीट हुआ, अब यही समीकरण लेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, दोनों ओर बी वेक्टर से गुणा करने पर करेगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉडुलस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 1 जब उधर जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। इक्वेशन कौन सी हो गई आपके पास, सेकेंड। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, यही इक्वेशन लेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर सी वेक्टर से गुणा करने पर गुणा कर लीजिएगा भाई, क्या आ जाएगा, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉडुलस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे देखना है तो आपके पास में सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1। इक्वेशन कौन सी होगी, थर्ड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकेंड व थर्ड को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिएगा, क्या मिलेगा आपके पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू -1 -1 क्या मिलेगा आपके पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये मिल गया 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -1। तो ये पोर्शन है आपके पास में नीचे दिख रहा है, ओके ओके ओके, तो -3 आ जाएगा आपके पास में। तो जब मैं यहाँ पे एट लास्ट 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -3। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई, कंफ्यूज नहीं होने का, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होने का। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू -3/2। दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया भाई। मैं इसको करता हूँ रब, बढ़ता हूँ 5 के का पार्ट की तरफ। एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं, दगाबाजी ना करे बस, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
जो कि है आपका 5 का नंबर। 5 का पार्ट क्या है भाई? 5 का पार्ट देखिएगा, कह रहा सभी खंड कीजिए 5 का नंबर। फॉर्मूला क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल। समीकरण की तुलना किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखा कि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, मतलब 25 जो है इस ग्रेटर क्या है 9 है ना, तो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर आपके पास है। तो ऐसा बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। कुछ आपके पास ओरिजिन है, जीरो का दीर्घवृत्त इलिप्स है। मैंने बोल दिया कि ग्रेव आपका क्षेत्रफल पूछो, लेकिन क्या है ये नहीं बताया। तो दीर्घवृत्त है आपके पास में, तो आप 0, तो ए यहाँ पे होता है a, 0 और यहाँ पे क्या होता है 0, b। यहाँ पे माइनस का a, 0 और यहाँ पे क्या होता है 0, -b। देखिएगा यहाँ से दूरी क्या है आपके 0 to a की वैल्यू क्या है, a² 25, a की वैल्यू +-5 आ जाएगी। तो फर्स्ट में ले रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। प्रथम चतुर्थांश में से पूरे का चाहिए तो 4 से बाद में गुणा करवा लेंगे, पहले प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। गेटिंग? तो देखिएगा 0 to a आपके पास में ये दूरी क्या है 5, ये दूरी 5 है। पॉजिटिव ये x जो है आपके पास में, ये x निगेटिव है, ये आपके पास y पॉजिटिव है और ये y निगेटिव है। तो यहाँ पे क्या मिला आपके पास, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में 5 ही लेंगे, माइनस का 5 नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू क्या होगा, -x स्क्वायर अपॉन 25। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 - x स्क्वायर अपॉन 25। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25 - x स्क्वायर अपॉन में 9/25 और ये क्या आ जाएगा 25 - x स्क्वायर। y की वैल्यू क्या आएगी √9/25 और 25 - x स्क्वायर, ये मिल गया। तो y की वैल्यू प्लस ही लेंगे 3/5, प्लस क्यों लेंगे, प्रथम चतुर्थांश में ले रहे हैं। तो आपके पास में 25 - x स्क्वायर ये हो गया। तो प्रथम चतुर्थांश में समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा भाई, देखिएगा y × dx। आपके पास लिमिट क्या 0 से 5 तक जाएगी, तो 0 to 5 और आपके पास में क्या है 3/5 √25 - x स्क्वायर, दिस वन dx हो गया। तो मैं इस पोर्शन को रफ कर दे रहा हूँ, जो कि वैल्यू आपने निकाली है, यही साइड में मैं लगाऊंगा। तो देखिएगा आपके पास प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल कितना आएगा, एरिया कितना आएगा आपके पास, तो 3/5 बाहर कर लो, 3/5 चाहो तो यहाँ पे कर लो, 3/5 0 to 5 √25 - x स्क्वायर दिस वन dx। 3/5 बाहर कर लिया, इसका क्या आएगा 25 को क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला √a² - x स्क्वायर dx का आपको पता होगा, x/2 √a² - x स्क्वायर प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a प्लस c, ये होता है। तो यही अप्लाई करते हैं भाई। तो आपके पास में x/2 √25 - x स्क्वायर आ जाएगा प्लस a² कितना 25/2 sin इनवर्स x/a। तो x कितना है x ही है, a क्या है 5, 0 to कितनी लिमिट है भाई 5। तो लिमिट अप्लाई करते हैं, एरिया इक्वल टू 3/5 और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करिए 5/2 25 - 25 प्लस 25/2 साइन इनवर्स 5/5 माइनस का, तो आपके पास 0/2 √25 माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस -25/2 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, एरिया इक्वल टू 3/5
और ये आपके पास 5.2 इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा, प्लस 25.2 साइन इनवर्स 1 आएगा। तो साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है। ये भी जीरो और ये भी जीरो। नाउ ए इक्वल टू 3/5 इंटू 25.2 और इंटू साइन इनवर्स साइन ओवर पाई बाई 2 आ जाएगा। 5 5 25 और एरिया कितना आ गया 15 पाई बाई 4। ये प्रथम चतुर्थांश का एरिया आ गया 15 पाई बाई 4 स्क्वायर यूनिट। अब आपको चाहिए क्या, पूरे ये चारों क्वाड्रेंट जो है, चारों क्वाड्रेंट का सारा एरिया चाहिए आपको, सारा एरिया चाहिए। तो एक दूसरे के सममित है, तो क्या लिखेंगे, तो मैं इस पोर्शन को करता हूँ रफ, बात करता हूँ, यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 4 इंटू 15 पाई बाई 4, 4 से 4 कट गया 15 पाई स्क्वायर यूनिट। दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। देखते हैं 5 का क्या पार्ट, 15 पाई स्क्वायर यूनिट, सही है, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ रफ 41 मिनट, मतलब क्लास हो गई। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस उसके बाद ओवर करेंगे। तो ये है आपके पास में, देखिएगा फिफ्थ का खा नंबर, फिफ्थ का खा पार्ट क्या है आपके पास में, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है। माना दो संख्याएं आपके पास में क्या है, x तथा y है, x तथा y है। दो संख्याओं का योग कितना है भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 6। इक्वेशन कौन सी होगी, फर्स्ट। उनके घनों का योगफल, तो सम बोले तो योगफल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना। ये योगफल कैसा होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, कैसा, न्यूनतम। तो मिनिमाइज करना है, मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम कैसे होगा, तो देखते हैं y की वैल्यू यहाँ से निकालेगा 6 माइनस एक्स आ जाएगी, ओके। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई की जगह पे 6 माइनस एक्स का होल क्यूब। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे भाई, एस का इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6 माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 6 माइनस एक्स का होल आधा स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या 6 माइनस एक्स का। तो डी एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 3x स्क्वायर प्लस 3 6 माइनस एक्स का होल आधा स्क्वायर इंटू माइनस का 1, तो माइनस का 1 जो है यहाँ पे रखा दो। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम लोग क्या करते हैं, न्यूनतम एवं उच्चतम मान के लिए क्या करते हैं भाई, आप लोगों को पता होगा, मैथमेटिक्स पढ़ी होगी क्लास 12 में। अगर आपने पूरी मैथमेटिक्स का रिवीजन कर लिया है तभी आप अंसार की तरफ बढ़िएगा, अदरवाइज फिर से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो देखिएगा फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम आपके पास में डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। यहाँ पे 0 करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 6 माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर की वैल्यू 3 6 माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर, 3 से 3 ओवर हो गया एक्स स्क्वायर, a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर क्या होता है 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस का 12x। तो ये और ये पोर्शन करेगा 36 माइनस 12x इज इक्वल टू 0। तो 36 इज इक्वल टू क्या 12x, 12 से 36, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन x इन इक्वेशन फर्स्ट, अंग्रेजी लिख दें क्या, रहने दो स्टूडेंट्स कर देंगे। एनीवे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखिएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 3, भाई x प्लस वाई था तो x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब कह रहा है मिनिमम भी निकालना है, तो मैं इसको कर देता हूँ रफ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए, मैं बहुत जल्दी रफ करता हूँ, चीज़ें आज 5 हो जाएंगी थोड़ा सा, ठीक है भाई। तो अब देखिएगा इतने शायद आ जाए,
इक्वेशन शायद आ जाए। ये जो इक्वेशन कौन सी ले रहा है, सेकेंड। नाउ समीकरण सेकेंड से अगेन डिफरेंशिएट with respect to x both sides। now देखिएगा dy dx of ds by dx is equal to what, dy dx of 3x square minus dy dx of 3 6 minus x का होल स्क्वायर। तो d2s अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस का 3 बाहर कर लिया और इंटू इसका क्या आ जाएगा 2 6 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 और डिवाइड एक्स आप अगेन किसका करेंगे 6 माइनस एक्स का करेंगे। नाउ ये क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ d2s अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस 6 और 6 माइनस एक्स और इसका माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। d2s अपॉन dx स्क्वायर किस पॉइंट पे एट x इज इक्वल टू 3 निकालिएगा, एट x इज इक्वल टू 3 पे निकालेंगे 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 3 क्या आएगा 18 प्लस 6 इंटू 3 18 36 इज ग्रेटर देन 0। अतः हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3 पर दोनों संख्याओं का योगफल न्यूनतम है तथा दो संख्याएं 3,3 है। दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मैं इसको भी रफ कर देता हूँ। बढ़ते हैं फिफ्थ के गा पार्ट की तरफ। फिफ्थ का गा पार्ट फिफ्थ का गा पार्ट देखिएगा भाई क्या है। तो ठीक है, फिफ्थ का गा क्या है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड और आपके पास में वाई स्क्वायर और जेड प्लस एक्स, ठीक है। जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्रूव करना है एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, इसमें आंसर में कुछ आंसर एक दो तीन चार जो होते हैं वो मिस्टेक्स में होते हैं। इसका आप पीछे जब देखेंगे आप आंसर तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आपको एक ज़रूरत है अच्छे टीचर की। और आप भी प्रैक्टिस करिए, आपका जो आंसर आए और मेरा जो आंसर मैच कर जाए, मान लो आप सही हो, परफेक्ट हो, ठीक है। तो सॉल्यूशन और इसका देखते हैं भाई, साड़ी का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम, चेंज करते हैं क्या, C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस C2 यूजी, और आपके पास में C2 को चेंज करेंगे C2 को चेंज करेंगे C2 माइनस C3, ठीक है। तो चेंज करिएगा क्या आ जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वाई जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ना ये x माइनस वाई हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई और इसको x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिखा जा सकता है ना। और यहाँ से जेड कट जाएगा, क्या आएगा वाई माइनस एक्स, चाहो तो माइनस कॉमन ले लो तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का x माइनस वाई ना वाई माइनस जेड इधर आएगा और वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड हो जाएगा। और यहाँ पे x कट गया, माइनस कॉमन ले लिया, वाई माइनस जेड आएगा जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ना देखिएगा कॉमन मिल रहा है, x माइनस वाई इससे कॉमन मिल रहा है, वाई माइनस जेड इससे कॉमन मिल रहा है। तो आपके पास जो कॉमन मिलेगा क्या मिलेगा, x माइनस वाई कॉमन मिल गया और y माइनस जेड कॉमन मिल गया। बचा के कितना आपके पास में 1 x प्लस वाई
माइनस का 1 वाई प्लस जेड माइनस का 1 जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। आप क्या करेंगे ना, यूजिंग आप क्या करेंगे आपकी बार R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R3, ठीक है। एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और यहाँ पे करिएगा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब R1 प्लस R3 करोगे इधर भी क्या आ जाएगा 0, इधर जेड प्लस एक्स प्लस वाई आएगा, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस वाई। कॉमन क्या मिल रहा है आपके पास में देखिएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से पहली रो में एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन मिल रहा है आपके पास में, बचेगा कितना आपके पास में 0 एक्स प्लस वाई माइनस 1 0 वाई प्लस जेड माइनस 1 और 1 जेड स्क्वायर और आपके पास में एक्स प्लस वाई मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं ऊपर रख देता हूँ, इस चीज़ को 0 एक्स प्लस वाई माइनस का 1 0 वाई प्लस जेड माइनस का 1 और 1 जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो इधर क्या है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे रख देना है आपको, क्या कह देना है एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 बोले तो R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो R1 के अनुदिश प्रसरण करोगे तो मैं इस चीज़ को किसी को मैं रफ कर दे रहा हूँ भाई, इस पार्ट को मैं रफ करता हूँ, इतने मार जाएगा आपके पास में। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करेंगे तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इधर क्या आ जाएगा आपके पास में 0, तो 0 में समथिंग क्या बचेगा, इसको बन गया तो वाई प्लस जेड, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन लिख दे रहा हूँ मैं जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस का 0, ये भी 0 हो जाएगा पूरा, इसको बन किया इसको तो एक्स प्लस वाई माइनस का 1 जेड स्क्वायर और एक्स प्लस वाई आएगा आपके पास प्लस 1, आपके पास में क्या एक्स प्लस वाई और माइनस का 1 वाई प्लस जेड माइनस का 1, इस ये मॉडुलस में आता है, मॉडुलस में ये भी आपके पास मॉडुलस में आएगा, ये मॉडुलस में आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये पोर्सन आपके पास 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, वाई से वाई कट जाएगा, इधर क्या मिला एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और इधर क्या मिल गया जेड माइनस एक्स, राइट हैंड साइड प्रूव्ड, दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट इसके और बचे हैं, तो क्लास 52 मिनट्स देखिएगा, एक पार्ट और, 5th के सारे पार्ट हो ही जाए ज़्यादा अच्छा है। फिफ्थ का नेक्स्ट पार्ट है आपके पास में, 5th का घा नंबर बोला गया आलेखी विद्वारा रैखिक प्रोग्रामर समस्या को निम्नलिखित विवरण एक्स प्लस 3y इज लेस देन इक्वल 60% फर्स्ट हो गई, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 28% कौन सी हो गई सेकेंड, एक्स इज लेस देन इक्वल वाई इक्वेशन हो गई थर्ड। नेक्स्ट है आपके पास में एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0 वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0, इक्वेशन कौन सी फोर्थ, जिस वन 5th हो जाएगी। अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट से रैखिक प्रोग्रामर की समस्या है भाई, तो सोल्यूशन देखते हैं। एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू क्या 60, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 3y की वैल्यू क्या 60, 3 टू 6y की वैल्यू क्या 20 आ जाएगी। यदि y इज इक्वल टू क्या 0 एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 60। यहाँ से देखिएगा एक्स वाई, जब एक्स 0 था तो y क्या है 20, जब y 0 था तो x क्या है 60, ठीक है। अब देखते हैं समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 20, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 20, व्हेन y इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। यहाँ भी पॉइंट निकालिएगा x y 0 20 और जब 0 था तो इधर 20 था,
ठीक है, तो इतने पॉइंट हो गए आपके पास में। समीकरण थर्ड क्या बोलती है भाई, समीकरण थर्ड से क्या है, x इज इक्वल टू वाई, वेन x इज इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2 1 तो y इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2। ये सारी कंडीशन इसमें आएंगी। ठीक है, तो इसके लिए कोई पॉइंट करना ही नहीं, तो बराबर चल रहा है आपके पास, बोले तो x y 0 0 1 1 2 2, मतलब हर एक 20 से ही लाइन जाएगी, जिसको लाइन डालने की जरूरत, इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं, आपको पता रहता है। ठीक है, तो ये है आपके पास में क्या फर्स्ट ना, इस तरीके से देखिएगा, कह रहा है इधर क्या होता है 0 का 0, बोला गया पहले लाइन डालेंगे, जब x 0 था तो y 20 था, 1 2, क्या आपके पास 0 का 20। ठीक है, जब y 0 था तो x 60 था, 1 2 3 4 5 6, 60 का 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाइए, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, तो इस लाइन का नाम क्या है आपके पास में, लाइन कौन सी थी, x + 3y, x + 3y इस लेस एंड इक्वल क्या है 60। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जब x 0 था तो y 20 था, ये वाली यहाँ से पास हो गई, जब y 0 था तो x 20 था, आपके पास ये जो है आपके पास क्या है 20 का 0, तो यहाँ से ये पॉइंट को ये लाइन सॉरी ये लाइन ऐसे पास होगी। इस लाइन का नाम क्या है, x + y इस लेटर इक्वल 20 है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे जब 0 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल 60, 0 इज लेस देन इक्वल 60, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है भाई, ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 0 60 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो पहली लाइन की बात कर रहे हैं तो ट्रू स्टेटमेंट है x + 3y, तो इसका जब ट्रू स्टेटमेंट है तो ऑरिजिन की तरफ एरिया आएगा। और हाँ एक लाइन और रह गई, एक लाइन और, x इज लेस देन इक्वल y, x बराबर y, जो कि 20 से लाइन से होके जाएगी ऐसे, इस तरीके से ऐसे लाइन पास होगी। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन है आपके पास, x इज लेस देन इक्वल y है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे बोला गया है कि ये पहली वाली लाइन जो है ये वाली x + 3y इज लेस देन इक्वल 60, ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसका ऑरिजिन की तरफ एरिया आएगा, इस तरीके से ऑरिजिन की तरफ एरिया आएगा। ये जो सेकेंड लाइन है x + y इज लेस देन इक्वल 20, 0 + 0 यहाँ पर पुट करके लिखा 20, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 20, ये जो 0 20 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसको बाहर कर दो, बाहर की तरफ एरिया जाएगा इसका, इस लाइन का बाहर की तरफ एरिया, और इसका अंदर की तरफ एरिया आ रहा था, इस लाइन का अंदर की तरफ एरिया आ रहा था। अब बात करते हैं ये जो 20 से लाइन होके गई थी, तो इसमें जो है x y से छोटा है, अर्थात y जो है x से बड़ा है, x y से छोटा अर्थात y x से बड़ा, तो इस लाइन के ऊपर का एरिया जाएगा, क्योंकि y बड़ा है, ये y एक्सिस है ना आपके पास में, ये y बड़ा है, ये वाला, ये जो 20 से लाइन गई है इस तरीके से, ये वाला। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन पार्ट मिल रहा है आपके पास, एक तो ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला। भाई देखिए इस लाइन की जो है y बड़ा है ना आपके पास में, तो y बड़ा है, ये लाइन थी आपके पास x इज इक्वल y वाली, तो y बड़ा है, तो ये बाहर की तरफ एरिया भाग रहा है ऐसे ऐसे, यहाँ भी ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा आपके पास में इस लाइन के नीचे का एरिया आ रहा था, और इस लाइन के ऊपर का एरिया जा रहा था, इस लाइन के नीचे का एरिया आ रहा था, इस लाइन के ऊपर का एरिया जा रहा था, और इस लाइन के बाहर का एरिया आ रहा था। तो जो शेडेड पार्ट मिला, ये वाला पार्ट मिला आपके पास में, ये यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु मिलेंगे। ठीक है, कॉमन पॉइंट मिलेंगे, तो कॉमन पॉइंट क्या मिला भाई, एक तो ये पॉइंट मिला, नामकरण रख दो A O B C D E। ठीक है, तो आपके पास कॉमन पार्ट क्या मिला, A B C मिला। उभयनिष्ठ बिंदु जो मिले आपके पास में, देखिए कॉन्सेप्ट के साथ लगाएंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। A B C मिल गया आपके पास, क्या मिल गया भाई, A B C मिल गया। तो मैं इसको कर देता हूँ रफ, और आपको जो पॉइंट निकल रहा था जेड की वैल्यू उस पर देखते हैं। तो न्यूनतम मान किसका निकालना था, जेड की वैल्यू 3x + 8y था, 3x + 8y का न्यूनतम और अधिकतम मान चाहिए था, अधिकतम मान चाहिए था। ठीक है, तो न्यूनतम, तो आपके पास ए पॉइंट क्या है, आपके पास
ए पॉइंट है 0,20, बी पॉइंट क्या है आपके पास में, बी पॉइंट है, बी निकालना पड़ेगा। बी पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये लाइन x इक्वल टू वाई वाली जा रही है और ये लाइन जो है x, ये वाली लाइन कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 20 है, x प्लस वाई बराबर 20। यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू y रख दीजिएगा तो 2y बराबर 20 हो जाएगा, 2 दाम 20, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, तो x की वैल्यू भी क्या आएगी 10, तो ये पॉइंट निकला क्या 10,10। बी पॉइंट जो निकला आपके पास में 10,10 निकला। अब सी पॉइंट की बात करते हैं तो ये लाइन x बराबर वाई है, ये लाइन क्या है x प्लस 3y बराबर 60, तो देखिएगा x प्लस 3y बराबर 60 है और x इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पे रख दीजिएगा तो 4y इज इक्वल टू 60, 4 15 या 60, y की वैल्यू 15 मिली, जब y की वैल्यू 15 रखेंगे यहाँ पे तो आपके पास y की वैल्यू 15 रखेंगे तो x प्लस 3y 15 3 45 मिलेगा ना आपके पास में, तो 15 3 45 इज इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू 60 माइनस 45 क्या आएगी, x की वैल्यू भी क्या आएगी 15 आएगी, क्या आएगी भाई 15 आएगी, ये 15 कमा 15, ये आपके पास में सी पॉइंट है। सी क्या मिल गया 15 कमा 15। नाउ आप देखिएगा z इज इक्वल टू 3x प्लस 8y एट x एट a 0,20 पर, तो z की वैल्यू 3 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 20 क्या आएगा 60, 160 आएगा। और देखिएगा ये मैं पोर्शन रफ कर दे रहा हूँ, ये पोर्शन मैं रफ करता हूँ भाई। तो अब बात करते हैं एट बी पॉइंट पे, क्या 10,10 पे z इज इक्वल टू 3x प्लस 8y, 3 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 10 क्या आएगा आपके पास, z की वैल्यू 30 प्लस 80 क्या आएगा 110। तो एट बी सी पॉइंट पे क्या है 15 का 15, तो चेक करेंगे 15, तो z इज इक्वल टू 3x प्लस 8y, यहाँ पे चेक करिए z इज इक्वल टू 3 इंटू 15 प्लस 58 इंटू 15, यहाँ पे z 45 प्लस 120 क्या आएगा 5 12 4 16 165 आएगा। तो न्यूनतम मान जो है आपके पास में, न्यूनतम मान 110 आएगा और अधिकतम मान क्या आएगा, अधिकतम मान 165 आएगा। आंसर चेक कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ का घा नंबर, फिफ्थ का घा बोला गया है आपके पास में न्यूनतम 60 अधिकतम 180। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लिया है y इज लेस देन x, जबकि बोला गया क्वेश्चन में x इज लेस देन इक्वल y। आंसर मैच करवाने के लिए आप करवा सकते हैं भाई, ये लाइन नीचे जा रही थी और ये लाइन ऊपर जा रही थी, ठीक है, और इस लाइन के नीचे की एरिया आने के लिए जो प्रोसेस चेंज करना चाहिए x इज ग्रेटर इक्वल y होना चाहिए, वहाँ पे x इज लेस देन इक्वल y था क्वेश्चन में, लेकिन आंसर जब मैच करोगे उत्तर माला से जो आपके पास पीछे दे रखी है तो ये नीचे का कॉमन पार्ट मिलेगा, कौन कौन से बी सी और आपके पास में ये कौन सा मिलेगा डी और ई। इस पे जब निकालोगे तो वही आंसर आ जाएंगे जो कि पीछे आंसर में दे रखे हैं, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है भाई, जो मुझे ये वाला कॉमन पॉइंट मिल रहा था तो इसी से मैं निकालूंगा। तो हमारे अकॉर्डिंग और आप लोगों के अकॉर्डिंग यही आंसर ठीक है कि न्यूनतम मान जो है आपके पास में 110 और अधिकतम मान 165 होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं 5 का लास्ट पार्ट, वही लास्ट पार्ट करवा दें तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ज़्यादा लंबी क्लास हम देना नहीं चाहेंगे, आपको भी बोरिंग लगे तो मतलब ही नहीं निकलेगा कुछ। ठीक है, तो देखते हैं भाई, इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स लाइट की वजह से प्रॉब्लम है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।